नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बहुत जल्द भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की पर हमला करने वाली है। जी हां, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की ग्रीस के साथ संभावित साझेदारी से तुर्की में इस वक्त खलबली मची हुई है। तुर्की की मीडिया में इससे जुड़े कई लेख भी सामने आ रहे हैं, यानी अखबार इससे पटे पड़े हैं। पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चली ब्रह्मोस मिसाइल ने जैसी दहशत फैलाई, उसकी गूंज अब एशिया से निकलकर यूरोप तक पहुंच चुकी है। भारत के इस घातक हथियार का खौफ अब तुर्की की सरहद पर महसूस किया जा रहा है। ग्रीस ने खुलकर कहा है कि अगर तुर्की के पास रूस का S-400 है तो हमारे पास होगा भारत का ब्रह्मोस। ग्रीस का यह बयान तुर्की को सीधे सीधे चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि तुर्की और ग्रीस दोनों नाटो के सदस्य हैं, लेकिन उनके बीच लंबे समय से समुद्री सीमा और साइप्रस को लेकर तीखा विवाद चला आ रहा है। और इस बीच क्षेत्रीय टकराव में भारत की ब्रह्मोस तकनीक निर्णायक हथियार बनती दिखाई दे रही है। तुर्की पाकिस्तान का यार है। जिस तरह से हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से तुर्की ने अपने हथियार, अपनी सेना, अपने ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे, तो उसे उस पाकिस्तान का यार ही कहा जाएगा। और भारत के खिलाफ कदम उठाने का कोई मौका अब तक तुर्की ने नहीं छोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए तो उसमें तुर्की और चीन के हथियार भी इस्तेमाल हुए। यही वजह है कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने साफ तौर से कहा कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन और तुर्की से भी लड़ाई लड़ रहा था। तुर्की के सैन्य विश्लेषकों की नींद उस वक्त उड़ गई जब एक एनिमेशन वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया गया कि ग्रीस भारत से मिली ब्रह्मोस मिसाइलों से तुर्की के युद्धपोतों को टारगेट कर रहा है। ग्रीस 300 किलोमीटर की रेंज वाला सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। ग्रीस के एक अखबार ने यह प्रकाशित किया कि भारत ग्रीस को 1000 किलोमीटर की क्रूज मिसाइलें देगा। ग्रीक प्रेस ने कहा कि क्रूज मिसाइलों के क्षेत्र में ग्रीस और भारत के बीच संभावित सहयोग से ग्रीस को बेहद दूर तक मारने का मौका मिलेगा। ग्रीस के एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ब्रह्मोस को ग्रीस और तुर्की के बीच मौजूद एजियन समुद्री द्वीपों पर तैनात कर दिया गया तो फिर तुर्की की नौसेना को जवाब देने का वक्त तक नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जब मिसाइल की रेंज 300 से 1000 किलोमीटर के बीच हो तो फिर तुर्की के एयरबेस, रडार और डिफेंस सिस्टम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारत ग्रीस दोस्ती में गर्माहट कैसे आई और क्या आई वो हम आपको बताते हैं। जून के अंतिम हफ्ते में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ग्रीस के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने हेलेनिक एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की थी, राफेल फाइटर का सिमुलेटर देखा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसी दौरान ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित DEFEA 25 एक्सपो में भारत ने अपने LRACM का मॉडल भी पेश किया। हालांकि यह सीधा संदेश है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो फिर भारत भी अकेला नहीं है, ग्रीस उसके साथ है। और अब ग्रीस की मदद भारत कर रहा है, वो भी ब्रह्मोस से तुर्की को निशाना बनाने के लिए।